तो आज हम डेथ नोट की एक ऐसी अल्टरनेटिव एंडिंग की बात करने वाले हैं जिसमें कि हमारा कीरा मरता नहीं है बल्कि जिंदा रह जाता है। यानी कि वो उस ट्रैप में नहीं फंसता है और वो यहाँ पे जीत चुका है। तो आखिर जीतने के बाद उसकी लाइफ में क्या होता है और क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, तो वही आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर तुम्हें भी डेथ नोट पसंद है और तुम भी जानना चाहते हो क्या होता अगर कीरा सरवाइव कर जाता, तो चैनल के साथ बने रहो और वीडियो को लाइक करके जरूर से जाना। हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब इस अल्टरनेटिव एंडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कीरा उस वेयर हाउस में सबसे जीत चुका था और हम यहाँ पे काफी साल आगे की स्टोरी देख पाते हैं कि कीरा ने लगभग सबको मार दिया था। जिसके बाद हम कीरा को यहाँ पे देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका है। अब हम देख पाते हैं कि यहाँ पे अपना कीरा अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है और सडनली वो ryuk से कहता है कि ryuk किल मी, और ryuk ये सुन के काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद कीरा उससे कहता है कि मैं थक चुका हूँ लोगों को मारते मारते। यहाँ पे कीरा ये भी कहता है कि तुम डेथ नोट पे मेरा नाम लिख के मुझे यहीं पे खत्म कर दो। जिसके बाद ryuk कहता है कि ये सारी पागलपंती कांड क्या यहीं पे होने वाला है। इस पे कीरा कहता है हाँ, और इसके बाद ryuk उसका नाम भी डेथ नोट पे लिख देता है। जिसके बाद कीरा रियल वर्ल्ड में मारा जाता है। आगे हम देख पाते हैं शिनिगामी वर्ल्ड को जहाँ पे हमारा ryuk भी था और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हमारे कीरा की यहाँ पे आँख खुलती है और यहाँ पे वो अपने यंगर वर्जन में था और वो यही सोच रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पे आ गया। लेकिन तभी वहाँ पे हम देख पाते हैं ryuk को जो कि कीरा को वहाँ पे वेलकम करता है शिनिगामी वर्ल्ड में। यहाँ पे कीरा यही सोच रहा होता है कि आखिर उस बात का मतलब यही था, neither go to hell और neither go to heaven। कीरा ये भी कहता है कि इतना तो मैंने एग्जैक्टली गेस कर रखा था और वो फिर से ryuk से पूछता है कि आखिर यहाँ पे मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर ryuk कहता थोड़ा सब्र करो, वो चीज स्टार्ट होने वाली है। जिसपे उससे कीरा पूछता है कि क्या स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे सडनली उसको हार्ट अटैक आता है और वहाँ पे उसके माइंड में एक आवाज गूंजती है, उद्दू करा तुन्हु द हार्ट अटैक। जिसके बाद वो वहीं पे गिर जाता है और उसकी फिर से आंख खुलती है और अपने आप को शिनिगामी वर्ल्ड में ही पाता है। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता उसको एक और आवाज आती है, शिमतारू ताकू कार एक्सीडेंट, और वो फिर से कार एक्सीडेंट हमें दिखाया जाता है और वो वहाँ पे फिर से मर जाता है। जिसके बाद फिर से उसकी आंख खुलती है और अपने आप को शिनिगामी वर्ल्ड में पाता है। और इतने सारे नाम सुनने के साथ साथ इतनी बार मरने के बाद उसे एकदम से ट्रिगर होता है कि ये सब तो वही लोग हैं जिनको उसने मारा था। जिसके बाद ryuk कहता है उससे कि अच्छा तो तुम समझ गए हो कीरा। ryuk यहाँ पे उसको बताता है कि ये पनिशमेंट है एक डेथ नोट यूजर की। अब तुमने जितने भी लोगों को मारा है, यानी कि अगर तुमने 10,000 लोगों को मारा है तो उन सब की डेथ को तुम यहाँ पे फील करने वाले हो, यानी कि उन डेथ्स को तुम जीने वाले हो। ryuk यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम यहाँ पे शिनिगामी बन जाओगे। लेकिन इसके बाद उसे फिर से एक और आवाज आती है, मिसूरा नायोमी और सुसाइड। इसके बाद वो फिर से मर जाता है और उसकी फिर एक बार आंख खुलती है और फिर से अपने आप को शिनिगामी वर्ल्ड में पाता है। जिसके बाद कीरा जैसी जिंदा होता है वो फिर से पूछता है ryuk से कि आखिर ये आवाज मेरे दिमाग में किसकी आ रही है। जिस पे ryuk उसको बताता है कि ये आवाज शिनिगामी किंग की है और सिर्फ उनकी ही डेथ नोट में इतनी पावर है कि वो किसी को भी कितनी भी बार मार सकते हैं। इसके बाद कीरा ryuk से कहता है कि ryuk प्लीज मुझे बताओ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे ryuk उससे कहता है कि जितने भी लोगों को तुमने मारा है तुम उन सबकी डेथ एक्सपीरियंस करने वाले, और जब तुम सभी डेथ्स को एक्सपीरियंस कर लोगे तब तुम्हारी बॉडी, सोल, यहाँ तक कि लोगों की मेमोरी तक में से तुम इरेज हो जाओगे। देन अगेन यहाँ पे कीरा कहता है कि मुझे यहाँ पे सांस नहीं आ रही है और वो फिर से मर जाता है। लेकिन इस बार जब लाइट उठता है, यानी कि हमारा कीरा जब इस बार उठता है तो भाई वो जोर जोर से इविल लाफ यानी कि हंसने लगता है। जिसपे यहाँ पे ryuk उसको देख के कहता है कि शायद ये डर के मारे पागल हो चुका है। और तभी यहाँ पे हमारा लाइट कहता है 1,24,925। जिसपे ryuk उससे पूछता है क्या, जिसपे वो कहता है कि ये वो लोग हैं जिनको कि मैंने डेथ नोट से मारा है। और ryuk से ये भी कहता है कि अगर मैं इतने डेथ्स को एक्सपीरियंस करने वाला हूँ इसका मतलब इतने टाइम तक मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करूंगा। ryuk भी उसको रिप्लाई करता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जहाँ पे कीरा फिर से ryuk से कहता है कि अगर मैं हर डेथ को यहाँ पे फील यानी कि एक्सपीरियंस करने वाला हूँ 40 सेकेंड के अंदर, मेरे पास यहाँ से डिसअपेयर होने के लिए अभी 58 डेज बाकी हैं। इतना टाइम तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। जिसपे ryuk कहता है कि तुम क्या प्लान कर रहे हो कीरा। जिसपे लाइट उसे बताता है कि मैं शिनिगामी किंग के साथ एक डील करने वाला हूँ जिसके थ्रू उनका ये जो सड़ा हुआ शिनिगामी वर्ल्ड है इसको मैं अपने दिमाग से और बेहतर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए उन्हें मुझे सेफ रखना होगा। फिर ryuk कहता है मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी इस डील को मानेंगे भी। यहाँ पे लाइट उसे कहता है कि क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? तुम जानते हो कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड का गॉड बन चुका था और मैं उसे अपनी बातों में आसानी से फंसा लूंगा, चाहे मुझे उसके बाद उसको मारना ही क्यों ना पड़े। और वो साथ में ये भी कहता है कि ह्यूमन वर्सेस शिनिगामी,
ये तो देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। यहाँ पे एक और चीज कहता है हमारा कीरा ryuk से कि आई एम नॉट डन येट ryuk, अभी तुम्हें और मजे आने वाले हैं। फिर लिटरली भाई ryuk भी उसे रिप्लाई करता है कि आफ्टर ऑल यू आर द बेस्ट। इसके बाद हम देख पाते हैं कि ryuk और हमारा कीरा दोनों ही चले जाते हैं शिनिगामी किंग को मिलने के लिए, और ये अल्टरनेटिव एंडिंग यहीं पे खत्म होती है। अगर तुम्हें ये अल्टरनेटिव एंडिंग पसंद आई है तो इसका एक और पार्ट है जिसमें आगे की स्टोरी भी कंटिन्यू होती है। अगर तुम्हें वो पार्ट भी चाहिए तो बस भाई फटाफट से वीडियो को लाइक मार दो, मैं जल्द से जल्द पार्ट ले आऊंगा। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगली वीडियो होने वाली है जुजुत्सु काइसेन कलिंग गेम के ऊपर।